जिन्हें तकब्बुर हुआ, गुरूर हुआ, घुमंड हुआ, अल्लाह वाले की बारगाह में अकड़े, अल्लाह ने उन्हें पकड़ा, बिल्कुल न्यूट्रल, बेकार हो गए। आप चले पीलीभीत की सरजमीन पर, तवज्जो है, शुरू हो जाओ बेटा, बात मत करियो, थोड़ी देर सुन लो। पीलीभीत की सरजमीन पर एक अल्लाह वाला रहता जिसका नाम शाह मियां हुजूर है। अच्छा, ऐसा तो नहीं है कल को तुम प्रधान जी से मशवरा करो और परसों को सुभान अल्लाह कहोगे? अच्छा, आज ही कहोगे? तो मुझे थोड़ा चलाओ ना, थोड़ा सा, ताकि मेरा गला भी जो बैठा हुआ वो खुले। हा सैयदुना हाफिज शाह जमालुल्लाह के खलीफा के खलीफा के खलीफा, जिनका नाम शाह मियां हुजूर, ये अल्लाह वाले, मगर इनके यहां दो मौलाना ऐसे रहते थे जिनके पैजामे ज्यादा ऊंचे। अब समझ गए होगे कौन होंगे? कुछ लोग अल्लाह के वलियों में उंगली उठाते ना, उनसे कहना मारे जाओगे बुरे तरीके से। वो गलती निकाला करते थे, अल्लाह वाले को कभी पकड़ ले। एक दिन शाह मियां हुजूर तालाब के किनारे पर बैठे हुए वुजू बना रहे थे। वुजू बना रहे, तुमने कभी वुजू बनाया? नमाज पढ़ते हो? अल्लाह के बंदो, जुमे को तो पढ़ते ही होगे, या जुमा भी गोल है? और बास तो इतना बड़ा सनीचर है, जाड़ों में जुमे को भी मकड़ी आ जाता है। आज तो धूप, आज की बात नहीं कर रही हूं मैं। और ये औरतें जो ना, इनमें से भी बात इतनी बड़ी सनीचर है, सही बता रहे मैं, हजरत तो मुंह ढक रहा है, समझे? इतनी बड़ी सनीचर, ये भी 8 दिन ऐसे घूमते रहती, और चूल्हा हर शादी में पुतेगा। चूल्हा समझ रहे नहीं समझ रहे? अच्छा, ये बात तो तुम बड़ी उससे समझ रहे हो, तुम भी समझ रहे हो? अच्छा, तवज्जो ना मेरी। अब शाह मियां हुजूर, पहले ना शादियों में पता चलता था कौन बूढ़ी है कौन जवान है, अब पता नहीं चलता। बुढ़िया भी लाल पीली हुई फिर रही है। बुढ़िया से बुढ़िया हजरत बड़ी लाली मार रही हो भी। अब तो कोने से निकल के इधर को आई जाओ, झांक रहो अब भी। अरे ये दीवार कमजोर है, कोना यार, ये गिरा मत लियो तुम, थोड़ा से इधर को थोड़ा थोड़ा सरकते रहो, थोड़ा थोड़ा, अब तो खुद ही खींच लाएंगे वहां से। अच्छा, एक आदमी कह दे तुम्हारे गांव आ जाओ आ जाओ, तो पूरा गांव ही कहेगा क्या? शाह मियां हुजूर वुजू बना रहे थे, उल मौलाना ने देख लिया और आपने कुल्ली की नाक में पानी डाला, चेहरा धोया, हाथ धोए, चौथाई सर का मसा कर लिया। पूरे सर का मसा नहीं किया। मौलाना ने पकड़ लिया, कहने लगे चलो शाह मियां हुजूर ने पूरे सर का मसा नहीं किया। अब पूछेंगे मुस्तहब छोड़ के, सुन्नत छोड़ के तुम वली कैसे बन सकते हो? दूर तालाब के, जल्दी से हाथ पकड़ा, चलो 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 चलो, कि फकीर उठ के ना चला जाए। मियां हुई बैठे रह गए। क्या पता था बेटा ये मियां, ये मौलाना नहीं है, ये किताबों से तो कम देखते हैं मगर आंखें बंद करके कहीं और से ही देखते हैं। अब
ये मौलाना जैसे ही पहुंचे बोलना चाह रहे थे, मगर अल्लाह वाले ने मौका नहीं दिया। सर को पकड़ा, पकड़ने के बाद इधर हिलाया, इधर हिलाया, गर्दन से अलग कर लिया, हाथ में लिया और पूरे सर को तालाब में डुबो दिया। अब तो मौलाना को पसीना आ गया। मौलाना बोले बहुत बुरे रहे यार, ये तो मरने के काम कर रहे हैं, समझ रहे। उन्होंने पकड़ा और पकड़ने के बाद पूरा डुबोया, फिर दोबारा निकाला, फिर डुबोया, फिर निकाला, 3 मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, और 4थी मरतबा गर्दन पर रख लिया और बोले मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। और बोले मौलाना साहब अब मसा तो छोड़ो, अब तो गुस्ल भी हो गया होगा। बोले यार इन्हें कैसे पता चला? कदमों पे गिर गए, तौबा कर ली। अल्लाह वाले दिल के हालात जानते हैं। क्या जानते बोलो? कोई पूछे पता कैसे चला, तो शायर ने क्या कहा, पढ़ दूं? तूने पी पियालों से, वाह सुभान अल्लाह। ना ना ना, तुम तो बैठे रहो, तुम सुभान अल्लाह की खाली थक जाओगे तो ना। सुभान अल्लाह भी मैं ही कहूंगा, शेर भी मैं ही पढ़ूंगा, तकरीर के बाद खाना भी ये खाएंगे, सब कुछ आज हम ही। तुम तो बस खाली बैठे रहो, अगर दिल चाहे ना तो गर्दन हिला दियो, ना वो भी नहीं। अरे कहते क्यों नहीं सुभान अल्लाह? कौन सा शरीफ है ये? तुम बताओ। बुबरा शरीफ, ठीक है। अब तो बोलते रहोगे ना। तूने पी पियालों से, मैंने पी निगाहों से। जिंदाबाद जिंदाबाद भाव। तूने पी पियालों से, बैठे रहो, चलो बैठो यार, बड़े धक्का पलेट हो तुम। सही बता रहे हो, इस साल में तुमसे ज्यादा धक्का पलेट मुझे कोई मिला नहीं। मैं सोच रहा हूं मेरा गला खुल जाए और तुम कह रहे हो खोल के दिखाओ। तुम कुछ मत करियो, नारा भी ये लगाएंगे जोर से। तूने पी पियालों से, मैंने पी निगाहों से। फर्क है बहुत साकी मेरे तेरे पीने में। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मजहबे इस्लाम, हजरत अल्लामा सैयद मुकीमुर रहमान साहिब किबला, सरजमीने भूबरा शरीफ। नारे तकबीर, सुभान। वैसे पता चला नाजिम साहब के भी नारा याद है। हम तो समझ रहे थे इनके शेर ही याद है, नारा भी है याद। और हमारे पास ना ऐसा सा बंदा बैठा है, अभी तो वो आए ही नहीं जज्बात में, और अगर उसने नारा लगा दिया तो या तो तुम भाग गए, वो दे दियो, दे मांगे तो। अब तुम भी नारा लगाए दो, तुम्हारा नारा हम ही लगाएंगे। लगा नारे बिठला रहे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत। पीछे वाले कुछ मशवरा करके बोलेंगे, जरा हाथ उठाकर बोलो, नारे तकबीर, नारे रिसालत, बस लगे आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, नारे है गांव में इसकी टक्कर का। अच्छा एक बात बताओ, तुमने जिन्नात देखे? मैं ये कह रहा हूं, तुमने जिन्नात देखे?
अब भी देखने की ख्वाहिश है क्या? तवज्जो मेरी तरफ। अल्लाह वाले की बारगाह में आया करो तो दिल झुका करके आया करो। बेटा तुम ठंड में पानी पिलाओगे? बैठ जाओ, इधर आओ, इधर आओ। अरे यार बैठ जाओ यार मेरे भाई यार, इतनी मुश्किल तुम हाथ आए हो। पानी वानी क्या पिलवाना, तो चाय पिलवाइए उनको सबको। मुझे क्या पता तोस के मारे यहीं बैठे हैं। अच्छा इधर से पानी ला दो भाई ने, बाल्टी भर के पानी ला दो। तवज्जो ना मेरी तरफ। ये पानी के साथ गुनगुना ही मांग रहे हैं। गुनगुना क्या करोगे? अच्छा गुनगुना यार राज, अच्छा ये यहाँ इमामत कर चुके हैं ये भी? अच्छा बच गए। गुनगुना मतलब नीम गरम, आधा गरम, यही तो है गुनगुना। मैं समझा कह रहा बेटा गुनगुना भी ले हो, तो मैंने कहा या अल्लाह इस स्टेज पे क्या करेंगे गुनगुने का। तवज्जो है ना मेरी तरफ। अब कोई सोएगा? सुनना चाह रहे हो? समझ में आ रही है? इम्तिहान ले लूं, जोश में और होश में दोनों हो? सुनना चाह रहे हो तो फिर हाथ उठाओ। कौन कौन सुनना नहीं चाह रहे? नहीं चाह रहे हो? जाऊं फिर मैं घर को। अल्लाह वाले की बारगाह में आया करो तो दिल संभाल के आया करो। एक इंग्रेज, मुस्लिम नहीं था ना, वो गैर मुस्लिम था। उससे पहले मैं बड़े पीर साहब की एक बात बताऊं, सुनना चाह रहा हूं। जैसे एक मुस्लिम का घर था, एक गैर मुस्लिम का घर था। दोनों पड़ोस की औरतें एक जगह दिल में बैठ जाती थी, पड़ोसन पड़ोसन बातें करती। वो मुसलमान की औरत बड़े पीर को बहुत चाहती थी। हर चीज में बड़े पीर साहब, 11वीं वाले पीर, बड़े पीर, बड़े पीर, गौसे आजम मदद करो, जो भी मांगती थी। एक दिन हिंदू औरत कहने लगी तो इन बड़े पीर का इतना नाम क्यों लेती है? मुंह पे रख के खींच लो ना यार। मैं तुम्हें देखूं या मोबाइलों को देखूं? तवज्जो है क्या? मैं इतना अच्छा लग रहा हूं क्या? तवज्जो ना, बात तो इतना हंस रहा है कि वोट मिला ही नहीं रहा अभी तक। मेरी तो तवज्जो रखो, मुझे थोड़ा सा बोलने दो। अब वो हिंदू औरत कहने लगी बड़े पीर साहब का तो इतना नाम क्यों लेती है? बड़े पीर साहब कौन है? अच्छा पढ़ी लिखी मुसलमान भी ज्यादा नहीं थी, जैसे अपने भोबरा शरीफ की। भोबरा शरीफ नाम से ले दिया। भोबरा शरीफ की औरतें तो खैर मुझे पढ़ी लिखी लग रही हैं, हाँ बोल नहीं रही है। कि ऐसा तो नहीं आगे गूंगी गूंगी बैठा दी हूं। तवज्जो ना, बुरा ना माने मेरी बहन, और बुरा मान लिया तो मेरा कर क्या लेंगे? चल अभी 1 घंटे बाद चला जाऊंगा। तवज्जो ना मेरी तरफ। अल्लाह ताला इस गांव में रहमतों की बरसात करे, सब बच्चियों का नसीब और बच्चों का नसीब अच्छा करे। आपस में मेल और मोहब्बत और प्यार से रहा करो। अरे मैं कह रहा हूं रहा करो, हर चीज में आमीन यार। तो तुमने करा ली तकरीर आज? अच्छा इधर की पार्टी चल रही है। तवज्जो मेरी तरफ। अब वो हिंदू औरत पूछ रही है कि ये बताओ बड़े पीर साहब कौन है? अब वो भी ज्यादा पढ़ी लिखी, बोली मुझे इतना तो पता नहीं है, मगर बड़े पीर साहब को किसी भी मदद के लिए पुकारो तो वो हाजिर हो जाते हैं और मदद करते हैं। कोई काम तुम्हारा अटक जाए तो अल्लाह के वली उसको पूरा कर देते हैं। किसी को औलाद ना हो, अल्लाह के वली की दुआ से औलाद हो जाती है।
और बड़े पीर वो हैं जो जिंदों को भी मुर्दा, वो मुर्दों को भी जिंदा कर देते हो, जिंदों को भी मुर्दा कर देते हो, दोनों काम। बोलिए अच्छा, हिंदू औरत भी, अब उसकी कभी चाबी गुम गई, बड़े पीर साहब मेरी मदद करो, चाबी मिल गई। जो भी काम हो रहा बड़े पीर साहब, मगर मुसलमान नहीं थी। तुम तो मुसलमान हो अल्लाह के वली के दरबार में। और भी यहाँ कोई ना कोई मजार हो सकता है कोई? क्या नाम है? भोले शाह मियां रहमतुल्लाह ताला अलैह। अल्लाह के वली की बारगाह में कभी गुस्ताखी की बेटा उंगली मत उठाइयो। अच्छा, अपने बच्चों को बता जाना बेटा वलियों से कभी नफरत मत करना, मोहब्बत करना हमेशा। जो वलियों से मोहब्बत करेगा वो यहां भी कामयाब, आखिरत में भी कामयाब। अब वो अल्लाह वालों को पुकारा करती थी, बड़े पीर साहब मेरी मदद करो। मगर मेरी बहनें बैठी हैं, कुछ बात बताऊंगा उसे समझ लेना। वो औरत खूबसूरत थी, एक मुसलमान था, उसकी नीयत खराब थी, उस पर बस इतना बोलूंगा, अब समझ लेना। अब वो गरीब थी, वो जा रही थी मैके को, जा रही थी, उसके शौहर की तबीयत खराब थी। उस मुसलमान को मौका मिला, वो भी घोड़ी लेकर के आ गया, क्योंकि उसकी नीयत खराब थी। इस वजह से आकर के जंगल को रास्ता, वो कहने लगा कि चलो मैं तुम्हें छोड़ दूं, तुम मेरी घोड़ी पे बैठ जाओ। कहा मैं कैसे बैठ जाऊं? कहा तुम्हारे शौहर भी बैठ जाए। तलवार उसने रख ली थी, उसने कहा जंगल में जाएंगे, इसके शौहर को मार दूंगा। और फिर जो उसकी नीयत गलत थी वो इरादा उसका था। मेरा इशारा समझ रहे? अब वो कहने लगी नहीं मैं नहीं जा सकती। उसके शौहर ने कहा देख लो तुम थक जाओगी। कहा मैं मुसलमान हूं, मैं कोई गद्दारी थोड़ी कर सकता हूं। हिंदू औरत बोली एक अल्लाह के वली हैं, अगर उनकी जमानत ले लो तो मैं चलूंगी अपने शौहर के साथ। कहा कौन? कहा बड़े पीर साहब। अच्छा, वो मुसलमान जो था वो भी अल्लाह के वलियों से मोहब्बत नहीं करता था। तुम्हें जबरदस्ती पिलाई हो, ये रख दो, सब ले लेंगे, जिस जरूरत हुई ले लेंगे, कोई बात नहीं। मेहमान को पूछो अब कहां जा रहा? अच्छा चलो। अब वो कहने लगी अल्लाह के वली बड़े पीर साहब की जमानत ले लें। किसकी जमानत ले लें बोलो? बड़े पीर साहब की। जब इतना कहा बड़े पीर साहब की, तो वो तो मोहब्बत करते। उन्होंने कहा हाँ ठीक, मैं कसम खाता हूँ बड़े पीर साहब की, और यूं और तू ऐसा वैसा। औरत बैठ गई उसकी घोड़ी पे, आदमी भी उसका बैठ गया, और ये पैदल पैदल चलने लगा। जब बीच जंगल में आया, इसने निकाली तलवार और उसके शौहर को मार दिया। गैर मुस्लिम औरत थी, उसके शौहर को मार दिया। जैसे ही शौहर को मारा, अब तो वो चीखने लगी। चल, कहा मैं 1 साल से ज्यादा तेरे पीछे था और तुझे पता भी नहीं था। कहा तू कैसा मुसलमान है? तूने तो बड़े पीर साहब की जमानत ली है। कैसा मुसलमान है? जब इतना कहा, वो कहने लगा कौन बड़े पीर साहब? मर के मिट्टी में मिल गए, कोई अल्लाह का वली नहीं, और यूं है और तू है। लेकिन वो गैर मुस्लिम, उसका अकीदा देखो, ईमान वाली नहीं थी। तुम तो मुसलमान हो यार, उर्स कर रहे हो। तुम 100-100 200-200 रुपए चंदा करके आज रात के 12 बजने जा रहे हैं, इतनी ठंड में अल्लाह वाले की मोहब्बत में बैठे। यही तो बात है। घर बार को छोड़ दिया, तुम्हारे बिस्तरों को छोड़ दिया, सारी चीजें छोड़ के, नींद को कुर्बान करके तुम यहां पर आकर के बैठे हो। ये किसी और की नहीं, अल्लाह वाले की मोहब्बत है। अगर इस अल्लाह वाले की फर्जंद शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह का अगर तुम पर फैजान हो गया, नजरे करम हो गई, तो खुदा की कसम कोई मालदार, कोई दौलतमंद, कोई दुनिया वाला इतना नहीं दे सकता जितना अल्लाह वाला तुम्हारी बिगड़ी को बना सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने औलियाए किराम हजरत अल्लामा सैयद मुकीमुर रहमान साहिब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत।
अब वो रो करके कहने लगी, बड़े पीर साहब मेरी मदद करो, बड़े पीर साहब मेरी मदद करो। इस आदमी ने जब उसके हाथ डालना चाहा, ये औरत पीछे को हटी, मगर अपने जिस्म पर हाथ डालने नहीं दिया। कहने लगी, बड़े पीर साहब मेरी मदद करो, और ये कह करके भागने लगी। जंगल में को चलती चली जा रही, जंगल में को भाग रही है, और इसे और मौका मिल रहा है, जंगल में घने जंगल में को जा रहा है, तलवार लेकर के पीछे, और ये पुकार रही है, या गौसल मदद, या गौसल मदद, या गौसल मदद। थोड़ी दूर गए, एक नकाब पोश दो शख्स आ गए, कट उंगली की, ठहर जाओ, रुक गए, क्या बात। इस आदमी ने तलवार खींची, हट जाओ सामने से, इसके शौहर को तो मार दिया, छोड़ेंगे तुम्हें भी नहीं, इसका और मेरा मामला, तुम्हें बीच में पड़ने की जरूरत, निकल जाओ यहां से। कहा, बेटी क्या बात है? कहा, मेरे शौहर को मार दिया। मैंने बड़े पीर साहब को पुकारा, गौसे आजम को पुकारा, वही मेरी मदद के लिए आएंगे। कहा, बात बता, बात क्या? सुने, उन्होंने कहा, जो दो नकाब डाले हुए थे उनमें से एक ने कहा, छोड़ दे इस लड़की को, हट जा इसके पास से, हाथ मत लगाना इसे। वो कहने लगा, तुम क्या कर लोगे मेरा? तुम नंगे हाथ हो, मेरे पास तलवार है, मार तुम्हें भी दूंगा, मेरी आंखों से खून उतर रहा। शौहर को मार दिया इसके। कहा, हट जा एक तरफ। इसने तलवार खींची, उन अल्लाह वाले, उन्हें क्या पता नकाब पोश कौन है, और जब तलवार चलाने वाला था, उनमें से एक अल्लाह वाले ने उंगली को ऐसे किया तो तलवार वाले की गर्दन कटी, नीचे गिर गई, गर्दन नीचे गिर गई। कहा, बेटी बता और क्या चाहती है, और क्या चाहती है? वो गैर मुस्लिम थी, मुसलमान नहीं थी। अल्लाह वालों से क्या नहीं मिलता। जब इतना कहा, अब मैं क्या चाहती हूं, मुझे भी मार दो, मेरा शौहर तो रहा नहीं, अब मैं क्या करूंगी, किसके सहारे जीऊंगी, कैसे रहूंगी? वो दोनों अल्लाह वाले कहने लगे, ये बता तेरा शौहर कहां पर है, बताओ, चल बता तेरा शौहर कहां। जैसे ही पहुंची, उसका शौहर कटा पड़ा था, मर चुका था। अब वो जो अल्लाह वाले थे, उनमें से एक पीछे हटे, एक आगे बढ़े, उन्होंने हाथ इशारा किया उस लाश की तरफ को, हाथ से इशारा किया और कहा, कुम बिइज़्निल्लाह, कुम बिइज़्निल्लाह, उठ जा अल्लाह के हुक्म से, जिंदा हो जा अल्लाह के हुक्म से। जब इतना कहा तो मुर्दा जिंदा हो गया। ये औरत बोली, मेरी पड़ोसन कहती थी, बड़े पीर साहब मुर्दों को जिंदा करते, तुम बड़े पीर साहब, अब तुम्हें चेहरा दिखाना होगा, तुम बड़े पीर साहब हो, तुम्हें दिखाना होगा। मैं जिनका नाम लेती हूं, मैं मुसलमान तो नहीं हूं, मैं नाम लेती हूं, मगर मुझे चेहरा दिखाना होगा। कहा, बेटी हमारा पर्दा फाश मत करो, हमारा राज फाश मत करो, तुमने जिसे पुकारा था हम आ गए, बताओ और क्या चाहिए? कहा, बाबा मैंने देखा तो नहीं है, मगर समझ गई कि जब वली का ये आलम है तो नबी का आलम क्या होगा। जाते जाते कलमा पढ़ा दो, जो गुलाम होकर के मुर्दों को जिंदा कर दे तो नबियों के इमाम का आलम क्या होगा, वो भी जरूर मुझे जन्नत दिला दे। बाबा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, बस लगे आला हजरत, उर्से मुकद्दम, ख्वाजा का हिंदुस्तान का सुन्नी मुसलमान, नारे अब तो इनका करंट भी बढ़ जाएगा। पेट्रोल डाल दिया मैंने, बैटरी चालू। अब तुम तो इनकी बैटरी चालू करनी है, मतलब मैं ही कर दूं, यहीं रख दो, अब यार न मुझे झुकना पड़ेगा। ये बच्चा बेचारा बड़े नोट ला रहा, अल्लाह कहीं कोने में से तो नहीं आ रहा तुम भी? अच्छा,
उधर से ही आ रहे हो, चलो ठीक है। अच्छा मैं तो ऐसे ही समझ रहा हूँ कोने वाले तो काम कर रहे हैं भाई। बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसका मतलब ये फकीर है, हमारे भैये भतीजे, ये क्यों नहीं कहते? अरे वाह क्या वाह, हम तो गुलाम फकीर हैं, ऐसे कह दो। हम तो जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा। वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैं तुम्हें एक तरकीब बताऊं, जब भी अगर मैक वालों को बुलाओ तो उनका मैक एक जगह सेट करके और उन्हें बांध के डाल दिया करो, या फिर अलग बिठा दिया करो, वरना वो बार बार उसे छेड़ेंगे, कभी इधर को करेंगे कभी इधर को, कभी इधर को। थोड़ा सही बोलने लगे तो टेढ़ा कर दें, टेढ़ा बोलने लगे फिर सही कर दें। समझे, इनका दिल धड़कता है, मगर इंशाल्लाह कुछ नहीं होगा, क्योंकि इनसे बेतकल्लुफी है इसलिए बोल देता हूँ मैं। अच्छा बोलता है इनका, कोई ऐसा हारता नहीं बोलता, मैं अच्छा बोलता है, मगर मैक से अगर ड्राइवर अच्छा हो तभी तो गाड़ी अच्छी चलेगी। समझे, अगर ड्राइवर अच्छा नहीं है, जब हम नई नई कार चला रहे थे तो तीसरे गियर में उठा लिया करते थे, झटका मार के बंद हो जाती थी। वही हमारे भाई का आलम है, तो मैक बहुत बढ़िया तवज्जो, मशहूर है, तीसरे गियर में उठा रहे हैं, तवज्जो ना। तो तुम कौन हो? मुसलमान। अल्लाह वाले की बारगाह में आओगे तो बेड़ा पार। और अल्लाह वाले वो होते ना, अल्लाह वाले वो होते जिनके दरबार पे खिदमत करते 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 करते, झाड़ू मारते मारते वो भी अल्लाह वाले हो जाते हैं। साबिर पाक का नाम सुना होगा, सुना? साबिर पाक के दरबार में एक अल्लाह वाला एक रहता था। उसका आलम क्या था मालूम है? अपना कुर्ता उतारता था और साबिर पाक के मजार की जालियां साफ करता था, फिर जो मेहमान आते थे उस जगह को साफ करता था और फिर जूतों के पास जाके बैठ जाता था। जी जी जी, सुभान अल्लाह। कभी लोगों के जूते साफ कर रहा, कभी किसी ने जूते दे दिए तो गले में लटकाए फिर रहा, तो लोग कहते थे यार ये पागल है। कुछ लोग कहते थे इसकी चवन्नी हटौई, कुछ लोग कहते थे ना ये हाफ है। तो जो ऐसा होता ना तो उसको लोग मामू मामू कहने लगते हैं। तो उनको क्या कहते थे? मामू। और अब के दौर में मामू किसे कहते हैं वो भी समझ रहे होंगे। मोटरसाइकिल लेके जाओ तो लड़के कहते हैं संभल के जाइए, मामू खड़े, चालान कर देंगे, समझ गए मामू। लेकिन साबिर पाक के मदार पे वो खिदमत करने वाला फकीर मामू मामू सारे लोग समझते थे। एक दिन वो पड़ा हुआ सो रहा था और लोग ठोकरे मार मार के निकल रहे थे, मगर साबिर पाक की नजरें करम हो गई। जाली में से, मजार शरीफ से एक हरी लाइट निकली, हरी लाइट, और उस अल्लाह, उस फकीर के, उस भिखारी के या उस खादिम के, खिदमत करने वाले के चेहरे पे पड़ी। और चेहरे पे से पड़ती जब पड़ी तो उसका तो बेड़ा पार हो गया। अब तो मामू बड़े काम के हो गए, बड़े काम के। एक दिन ख्वाब में साबिर पाक आए, कहा यहां पूरा कलियर उसे मामू 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 मामू, यहां उधर जाओ सुल्तानपुर के आगे गांव, वहां पे अल्लाह वालों को कम मानते, वहां पे जाकर के तबलीग करो। मामू पहुंच गए। अब जब मामू पहुंचे तो उस गांव की तो औरतें भी दुरूद से, फातिहा से, सलातो सलाम से दूर थी, अल्लाह वालों से दूर थी। देवबंद का असर था उधर, समझ रहे मेरी बात?
मगर अल्लाह इसे मामू को उस गांव में तो और ज्यादा पीछे पड़ गए लड़के, मामू 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 पीछे पड़ गए। मामू ने एक घूरे पे अपना चिमटा गाड़ दिया और वहां पे जाके बैठ गए। अब मामू, पूरा गांव आ रहा है मामू मामू मामू, मगर मामू बड़े परेशान। मामू कह रहा है साबिर पाक से, कहां भेज दिया मुझे, घूरे पे पड़ा हूं, मगर क्या पता था काम होगा। एक दिन मामू